गुड मॉर्निंग। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी इंसान की, जो भी इंसान अच्छे अच्छे काम करके गए हैं और जिसने भी तारीखें पैदा की हैं, मुझे लगता है कि उस ज़िंदगी के पूरे सर्कमस्टेंसेस के पीछे या प्रोसेस के पीछे एक चीज़ का बड़ा रोल है। दैट्स द चॉइस, दैट्स वी कैन से द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन मिरर। वो अपनी खुद मिरर का एक हम कहते हैं कि नक्शा और रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से लोगों ने तारीखें पैदा की। अभी बहुत सी मतलब कि तारीखें और बहुत सी स्टोरीज ऐसी यूट्यूब पे पढ़ी हैं, या हम कहते हैं कि बुक्स के अंदर रिटन की गई है, गोल्डन वर्ड्स के अंदर। जो मैंने एक बहुत सी एक अच्छी स्टोरी बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज विक्टर फ्रैंकलिन। ही वाज आल्सो अ फिलोसोफर एंड अ साइकोलॉजिस्ट। ये एक बड़ा मतलब कि अपने गरीब घर के अंदर पैदा हुए, और सोसाइटी के अंदर ये मसला होता था जो भी सोसाइटी के अंदर जो भी पुअर पीपल होते थे, तो उनके जो भी किसान का बच्चा है तो उसको ये बताया जाता था कि आप सिर्फ किसान कर सकते हैं, हम खेती बाड़ी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि उसी गांव के अंदर कोई रक्शे वाला होता था तो उसको सिर्फ कहा जाता था कि तेरे जो भी नस्ल आगे आना है तो सिर्फ वो रक्शे वाला ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रैंकलिन जो अपनी अबू के जो कांटेक्ट में था, वो अबू उसका किसान था, तो फ्रैंकलिन को कहा गया कि आप सिर्फ किसान ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। तो उस टाइम फ्रैंकलिन ने कसम खाई। उसके बाद ये मुख्तलिफ इसका प्रोसेस जाता है और ये जेल में जाता है। उसके बाद ये बड़ा फिलोसोफर और राइटर बनता है। पहले भी इसकी ग्रेजुएशन बहुत सही होती है, साइकोलॉजी के अंदर होती है। तो ये इसने अच्छे तरीके से लाइफ को बड़ी बारीकी से देख लिया था। तो लाइफ होती क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ। उसके बाद इसने एक बुक है, इसके अंदर भी एक बड़ी शेयर की गई है चीज़ें, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी समराइज करके बता सकता हूँ कि इसने ये बताया कि इफ अ मैन हु हैव एबिलिटी टू चूज हिज responsibility, if a man who choose his wants, he can choose independently without any arguments or without any stimuli, तो इंसान हर चीज़ को काम कर सकता है। वो कहता है कि आजकल की इंसान की साइकोलॉजी ऐसी बन गई कि इंसान हर कुछ दूसरों पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ मुआशरे के ओपिनियन से, मुख्तलिफ पैराडाइम से, मुख्तलिफ ओपिनियन हम कहते हैं कि परसेप्शन से, क्योंकि अगर हमेशा हम उसका वेट करते रहे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते जो हम कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो क्योंकि लोग तो कहेंगे आप ये कुछ काम नहीं कर सकते, आपके लिए क्या हम नहीं बनाए, ये टाइम नहीं है, ये चीज़ें जो बहुत सी माशरे के अंदर ये चीज़ें हैं, ये जो लोग हमें रोकते हैं इस चीज़ों से। लेकिन जो अगर हमने अपने आप का मिरर हम खुद बन गए, अपने आप का आईना हम खुद बन गए, तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इजीली वी कैन अचीव इन अवर लाइफ materialistically and in other sense of view। वो चीज़ें हम आसानी से ले सकते हैं। तो first 3 things he mentioned in that you can develop your own reflecting। वो कहता है कि अपनी रिफ्लेक्टिंग आप खुद पैदा कर सकते हैं। उसके लिए 3 चीज़ें आपके लिए लाजमी हैं। फर्स्ट नंबर, that is we can say he mentioned in that book, first number is that you must be self awareness about yourself। मीन्स वो कहते हैं कि मैं हर वीडियो में अंदर ये चीज़ मेंशन करवाता हूँ, क्योंकि खुद की आगाही के बगैर कुछ भी नहीं है ना, ये कंफर्म डट लेना है और आपकी ज़िंदगी के अंदर ये मेंशन कर लेना है कि खुद की आगाही के बगैर कुछ नहीं होना। एंड ही आल्सो मेंशन इन दैट बुक कि ये भी मेंशन करता है कि इंसान खुद की आगाही के बगैर कुछ भी नहीं काम कर सकता। जितना हम अपने आप के माइंड्स, फंक्शंस ऑफ होल बॉडीज एंड सेंसेस एंड इंफॉर्मेशन के जो भी प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं, वो जिस्म के हर चीज़ डायमेंशन पे तैयार होते हैं। अगर उसका नहीं पता होता तो हम कुछ भी नहीं करते। मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस मस्ट बी इन आवर लाइफ। सेकंड नंबर, ही मेंशन्ड दैट अ मैन कैन चूज हिज चॉइस इंडिपेंडेंटली, दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इंसान के अंदर इमेजिनेशन और तस्वर का बयान और तस्वरी ख्यालात होनी चाहिए। मसलन कि अगर ऐसे माशरे के अंदर हम पल रहे हैं, अगर वो अगर हमने तस्वर नहीं किया, हमने इमेजिनेशन अपने नहीं लगाई कि हम इस तरह तक पहुंच सकते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो देयर मस्ट बी इमेजिनेशन पावर इन आवर लाइफ। एंड लास्ट वन,
that is, we can say, independent willing. A man must be willingly independent. He never be we can say dependent on other person. کہ انسان کو اپنے آپ کے حساب سے آزاد ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم آزاد نہیں ہوں گے, اپنی سوچ سے ہم آزاد نہیں ہوں گے, اپنے معاشرے سے ہم آزاد نہیں ہوں گے, جو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کسی کی دوسری کی رائے ہوتی ہے. وہ اگر ہم آئیڈیلی ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, دیٹس مینس وی کین ڈو ایوری تھنگ ان لائف. So these things are very necessary and you must cover, and I will also follow it. And جو بھی questions آپ کے ہوتے ہیں, you must mention on the comment and inshallah I will respond.